गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि। आज मैं दोस्तों हानिकारक इच्छाओं के चंगुल से छूटना, हानिकारक इच्छाओं से मुक्ति कैसे पाए जाए, इस संबंध में भागवतम में लिखा है। नष्ट प्रया स्वभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवत्यु आत्मश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत की कथाओं का नियमित श्रवण करने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख प्रायः पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और उत्तम श्लोक भगवान की प्रेमा भक्ति एक अटल सत्य के रूप में स्थापित की जाती है या हो जाती है। भागवतम 1:2-18। यहाँ पर हृदय से उन सारी अमंगलकारी वस्तुओं को निकाल बाहर करने का उपचार दिया गया है दोस्तों, जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक मानी जाती है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत प्रभावशाली औषधियां हैं और इनमें से दोनों या कोई भी एक अवरोधों को हटाने में अपनी अच्छी तरह सक्षम है। भक्त भगवान ग्रंथ भागवत के समान ही अच्छा है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों यानी भगवतों के ज्ञान से परिपूर्ण ही है। इस तरह भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्त अभिन्न है। भक्त भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भगवान को प्रसन्न करने से मनुष्य को ग्रंथ भागवत का लाभ मिलता है। इस प्रकार दोस्तों मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता है कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा कोई करे या न करे, क्रमशः अग्रसर होता है, किंतु वास्तव में यह हकीकत है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं भक्त भागवत जो है इसकी प्रधानता मैं देता हूँ। भक्त का सत्संग करने से आपके अंदर भक्ति आएगी। सत्संग का क्या ये है, एक मैं आज इस दृष्टांत देना चाहता हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है, जो मेरी आंखों के देखी हुई है कि एक कप चाय पीने के कारण कितनी बड़ी घटना हो सकती है। एक दोस्त मेरा ही, जिसका नाम विमल था, वो पढ़ने में बहुत तेज था। पढ़ लिख करके वो साइंस लेके ग्रेजुएशन किया, फिर इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद एक स्टील प्लांट में उसको इंजीनियर का पोस्ट में ज्वाइनिंग हुआ। इसके बाद उसकी पिताजी भी कोई बड़े ऑफिसर थे और उनका एक वैवाहिक संबंध हुआ। एक किसी अपना ही कास्ट में एक अच्छे घर में उस विमल का शादी हुआ, यानी उसकी नौकरी भी हुई, शादी भी, जिंदगी सुंदर चल रहा था। नौकरी हुए करीब 2 वर्ष हो चुके थे और शादी हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। उसकी कोई गलती नहीं थी। वो ऑफिस से आया, आकर वाइफ से मिला। वाइफ से मिलने के बाद वो वाइफ बोली कि कहाँ जा रहे हैं? मैं थोड़ा सा घूम के आ रहा हूँ। तो मत जाइए ना, आपके बिना हमको मन नहीं लगता है। वो रोक रही थी, लेकिन वो निकल जाता है बुलेट लेकर। बुलेट बाइक था उसके पास, और बुलेट लेकर वो जब निकल जाता है तो चौराहे पर उसे एक दोस्त मिलता है। उसने हाथ दिया। उसके बाद उसने हाथ देने के बाद वो दोस्त उसको बैठ जाता है उसके पीछे। उसके बोले, चलो जल्दी चलो, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, तुम किसी 2 होटल में ले चलो।
एक होटल में जा कर के वो घुस गया, वहाँ बाइक लगाया और होटल में घुस गया और 1 कप चाय का ऑर्डर दिया। ये दोनों चाय पी ही रहे थे, तब तक पुलिस की गाड़ी आई और पुलिस की गाड़ी के साथ कुछ लोग थे, 2-3 जीप पुलिस की गाड़ी और कुछ लोग वहाँ पहुँचे और दोनों को पकड़ लिया। दोनों एक साथ चाय पी रहे थे तो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन लोग को थाना में ले गया। ये घटना 1984 साल की है दोस्तों, जिस समय इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था। उस समय जब सिख दंगा जो हुआ था उस समय की बात है दोस्तों। तो वो जो आदमी जो पीछे बैठा था वो क्रिमिनल आदमी था। वो डकैती, चोरी, अपहरण इस तरह का घटना करता था। लेकिन विमल के साथ दोस्ती इसलिए हुआ था कि विमल जब बुलेट खरीदा था तो वो बड़ा बड़ा होटल में जाता था और बड़े बड़े जगहों पर आना जाना। बुलेट खरीदने के बाद उसका पर्सनालिटी में विकास हो गया था। उसी समय एक इस आदमी से थोड़ा सा दोस्ती हो गया था और उसने पार्टी दिया, कुछ खाना पीना दिला, खिलाया। और इस तरह से विमल का गलती ये था कि बिना समझे बुझे किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर बैठा था। ये इसका ज़िंदगी का सबसे बड़ी भूल थी विमल का। एक अच्छा इंसान होकर के भी कभी कभी गलत संगत में पड़कर इंसान इतना बड़ा धोखा खा जाता है। इसके बाद में वो सरदार जी के घर में जो डकैती हुई, वहाँ पर जो घटना हुई उसमें दो की हत्या हो गई थी बम मारने के कारण। बम चला था तो उसका थाना में इन्वेस्टिगेशन चलने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर केस को सब स्टेटमेंट लिख करके कोर्ट को दिए और जो क्रिमिनल था वो इस फेर में था कि इस आदमी जो फंसा है, ये इसका पिताजी बड़ा ऑफिसर है, ये सारा पैसा खर्च करेगा कोर्ट में और हम लोग को निकाल देगा। और वो जो क्रिमिनल था वो बिल्कुल खामोश रह गया। वो तो मस्ती में है, क्योंकि वो तो लूटा भी है, मर्डर भी किया है। और केस की धारा बनती इंडियन पेनल कोड आईपीसी के अनुसार 302 का केस था और 395 का केस था, जिसमें डकैती का केस था। और ये दोनों हार्ड केस में विमल बुरी तरह से फंस गया था। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा था, सारा खर्चा विमल का पिताजी उठा रहे थे। तो कुछ दिन के बाद जब कोर्ट में ट्रायल हुआ तो ट्रायल में वो जो सरदारनी थी जिसका हस्बैंड मर गए थे, उन्होंने उस दोनों को देखा तो जिस आदमी जो क्रिमिनल था वो क्रिमिनल के बारे में बोले इसी ने बम चलाया था, ये मेरे ऊपर भी बम चलाया था। तो और इनके साथ में ये भी थे जो बम लेके खड़े थे। झूठी गवाही वो दे दी थी, लेकिन उसकी दिमाग तो ठीक नहीं थी। लेकिन उसको लगा कि ये भी साथ में था, विमल भी साथ में था, तो उसकी गवाही हो गई। इसके बाद उसका जजमेंट हुआ। जजमेंट में ये पाया गया कि जो क्रिमिनल था उसका रिहाई हो गया, क्योंकि उसको ये दलील दिया गया जो वकील थे कि यदि इनके ऊपर बम मारा गया तो ये तो मरी नहीं, तो जिंदा कैसे रह गई, इसका मतलब बम नहीं मारा। इसका लाभ मिल करके उस क्रिमिनल का रिहाई हो गया और विमल को आजीवन कारावास की सजा हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर वो सेंट्रल जेल में रेफर हुआ। यहाँ पर मुझसे मुलाकात हुई। मैं कुछ दिन के लिए जेल में था। एक मिथ्या केस में मुझे फंसाया गया था। जिंदगी के किताब में एक पन्ना जेल भी होता है जो मुझे पढ़ने को मौका मिला। तो वहाँ का जेलर साहब मुझे देखकर समझ गए थे कि ये क्रिमिनल नहीं है, एक अच्छे इंसान है। तो हमको ऑफिस में काम दे दिया था, जिसका वहाँ पर जो ऑफिस में काम करने वाले कैदियों को कहा जाता है राइटर्स। जेलर का राइटर है, जमादार का राइटर है और ये सुप्रिटेंडेंट का राइटर है। तो उस तरह राइटर का काम, लेखक का काम दिया जाता है। तो उस काम को कर रहे थे। उसी समय वो विमल अरेस्ट होकर के वो वहाँ पर रेफर होकर के आया था। तो विमल से मुझे मुलाकात हुई। ये बहुत सत्य घटना मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो विमल की सारी कथा सुनने के बाद मैंने उसको रहने का
पूरा इंतज़ाम किया। मैं जहाँ पर रहता था उसमें टीवी था उस वार्ड में, उसी वार्ड में उसको भी ले आया। और उसकी कथा सुनने के बाद में मैंने बड़ा दुख हुआ हमको सुनकर, जो बेगुनाह आदमी फंस गया और जिसका कोई गुनाह नहीं था। तो एक दिन उसकी पत्नी आई मिलने के लिए जेल गेट पर। तो उसकी पत्नी देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत शालीन और सदाचारी औरत थी। तो विमल जब मिलने के लिए गया तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, मैं तो आजीवन कारावास के लिए जेल चला आया हूँ, अब तुम दूसरी शादी कर लो, तुम हमको छोड़ दो, मेरे चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम दूसरी शादी कर लो। तब उस लड़की ने कहा कि देखिए, मैं कोई पैर की चप्पल नहीं हूँ कि मैं आपको इस हालत में छोड़कर चली जाऊँ, और मैं चप्पल नहीं हूँ, जूता नहीं हूँ जो मैं बदल लूँ। मेरा शौहर है, मेरा पति है और मेरा हस्बैंड है, आप मेरा परम परमेश्वर हैं, पति परमेश्वर हैं। मैं आपका इंतज़ार करूँगी, जब तक आप नहीं आएंगे बाहर तब तक मैं इंतज़ार करूँगी। मैं आपको छोड़कर जीवन में और किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। इस तरह का वचन सुनने के बाद मुझे बहुत आनंद हुआ, और उसको भी, विमल को भी मैंने ऑफिस में काम पर रखवा लिया। और उसको मैंने एक बात कहा कि देखो दोस्त, तुम एक काम करो, कुछ धर्म का किताब पढ़ो, भागवत गीता। हम लोग को वहाँ पर जिस सेंट्रल जेल में हम थे, उस सेंट्रल जेल में पुराना लाइब्रेरी था, उस लाइब्रेरी में एक से एक धार्मिक किताब थी, तो उसमें भागवत गीता भी था। तो भागवत गीता का पाठ उसको करने लगा, और उसको 1 घंटा हम लोग दोनों पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सुनते थे, सुनाते थे, मनन करते थे। और एक ठो मंत्र उसको बोले कि तुम एक मंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुबह शाम करो। और सुबह शाम हम लोग करते थे। तो वो उसका एक नई जिंदगी, और जेल में भी रह करके अच्छा काम करना, लोगों का उपकार करना, इस तरह का काम करने लगे। इसके बाद हम भी करते थे। इसके बाद उसका पिताजी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से उसका केस में रिहाई हो गया। करीब 4 साल 5 साल केस, 5 साल लगभग था वो। 5 साल के बाद उसको हाई कोर्ट से रिहाई हो गया। चूँकि सत्य का विजय होता है, और सत्य का विजय हुआ, और वो फिर बाइज्जत रिहाई होने के कारण फिर अपना वो नौकरी में ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद पति पत्नी बहुत सुंदर से ज़िंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, एक छोटी सी गलती अगर उस दोस्त के साथ वो उस दिन नहीं निकला होता तो इतना बड़ा घटना नहीं घटता दोस्तों। उसी प्रकार मेरा भी हाई कोर्ट से रिहाई हुआ, क्योंकि मैं भी इसी तरह का फंसाया हुआ था। मैं अपनी कहानी कभी दूसरे एपिसोड में बताऊंगा दोस्तों। तो जेल का जीवन भी, एक जेल अगर हो तो घबराना नहीं, कोई भी घबराना नहीं। आज के युग में कोई भी इंसान किसी को फंसा देता है, और साफ दिल वाले लोगों को बहुत धोखा होता है, और जो सच्चा दिल वाले होते हैं, छल कपट नहीं जानते हैं, ऐसे लोग बड़ा आसानी से जेल में फंस कर पहुंच जाते हैं। मैंने देखा जेल के अंदर 60% 70% लोग बेगुनाह हैं, और वो सच्चे इंसान हैं, साफ दिल वाले हैं। उनको छल कपट नहीं आती है, दाव पेच नहीं आती है। लेकिन जो क्रिमिनल होता है वो बड़े पक्के माहिर होते हैं, वो चोरी भी कर लेते हैं और पकड़ाते भी नहीं हैं। और उन लोगों का जो पेशेवर क्रिमिनल होता है उसका संबंध पुलिस, नेता, सोर्स, बड़े बड़े वकील, बचने का सारा उपाय, सारा इंतजाम उसके पास रहता है। और जो साधारण आदमी होते हैं दोस्तों, उसके पास कोई उपाय नहीं होता है। पुलिस भी उसके साथ अत्याचार कर देती है, नेता के पास भी जाने से कोई सुनता नहीं है, कोर्ट में भी उसको जायज़ फैसला नहीं मिलता है। इस प्रकार
हमारा देश का जो भारतीय संविधान है, इंडियन आईपीसी है, सब है बहुत, तो एक से एक चीज़ है। महाभारत, गीता, रामायण है, सब कुछ है, मगर सिर्फ किताबों में है दोस्तों। वास्तव में सच्चाई, ईमानदारी ये सब किताबों में ही है, लेकिन वास्तविकता में बहुत अलग है। वास्तविकता ज़िंदगी में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सच्चे इंसान हैं, साफ दिल वाले हैं, भगवान का भक्त हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से फंस जाते हैं। लेकिन सत्य की विजय होती ही है, कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ सत्य की विजय नहीं होगी। और इस तरह का होता क्यों है उसका भी मैंने अध्ययन किया। तो जो काल चक्र होता है, जिंदगी का जन्म कुंडली, ये बहुत तथ्य है। जब मेरे ऊपर शनि की 7.5 आई थी, उस समय मिथ्या केस में मैं सर्विस में था, नौकरी से में था, तो वहाँ से मुझे बुलाया गया, बुला करके हमको फंसा करके जेल हुआ था, जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। फिर जैसे 7.5 की दशा समाप्त हुई, हाईकोर्ट से रिहाई हो गया, फिर मैं बाइज्जत रिहा हो गया। फिर मैं अपना कंपनी में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर वह जो शान शौकत शोहरत मेरा था, फिर मुझे वापस मिल गया। लेकिन कुछ दिन के लिए जो मैं अंदर गया था, वहाँ मैंने कुछ अध्ययन किया जो बाहर के किताबों में नहीं है दोस्तों। बाहर के जो स्कूल कॉलेज में जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षा से अलग एक शिक्षा और है जो कि जेल की किताबों में लिखा होता है, जिसको आप सुने होंगे कि कहीं 80 बुद्धि होते हैं और चोर का 84 बुद्धि होते हैं। तो ये 4 बुद्धि जो होते हैं वो बाहरी कॉलेज में शिक्षा नहीं मिलते, वो जेल के अंदर ही वो 4 विद्या मिलती है। कि वो 4 विद्या है क्या? वो 4 विद्या सीख लेने के बाद आप परिपूर्ण हो जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान का भी जन्म जेल में ही हुआ था। बड़े बड़े नेता लोग का नेतागिरी भी चमक रहा है, वो भी जेल की ही पढ़ाई पढ़ने के बाद हुआ था। तो खैर, मैं जेल की प्रशंसा नहीं करूँगा, लेकिन आपसे मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात कि गलत संगत से दूर रहें। जो लोग क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, इन लोगों से दोस्ती, कोई तरह का संपर्क न रखें, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी कारण आप जेल में फंस जाते, जेल के केस में जेल चले जाते हैं, तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले आप शांत रहें और भगवान पर ध्यान करें। पैनिक में मत आएं। और जब पैनिक में नहीं आएंगे तो आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब जेल में घुसे और आप बहुत डरे हुए, घबराए हुए रहेंगे, तो अन्य कैदी लोग देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे ये पहली बार आया है, इसको नोचो, लूटो, इसको टॉर्चर करो, बहुत तरह का होगा। इस तरह का होता है। और ठीक इसी तरह कहीं भी आप पैनिक में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आपके साथ अन्याय ही अन्याय होगा। और वकील भी देखता है कि नया कस्टमर है, ठग लो, पूरा ठग लेता है। लेकिन जो पेशेवर होते हैं, उनको न डर होता है, न लाज होता है, न कोई तरह का परेशानी होती है। बड़े बड़े वकील सेट किए हुए रहते हैं, फटाफट काम हो जाता है। लेकिन जो नए व्यक्ति होते हैं, उसको बहुत परेशानी होती है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि गलत संगत का प्रभाव किस प्रकार विमल के ऊपर पड़ा। लेकिन उसका भी शनि का 7.5 था, जिसके लिए इतना बड़ा हुआ था। जन्म कुंडली में उसका जब मैंने देखा तो उसमें पाया कि शनि का दशा है, 7.5 है। मिथ्या आरोप में उसका इतना कष्ट हुआ। फिर दोनों का जीवन में वापस सब कुछ। और शनि जब देते हैं तो फिर बहुत देते हैं, और जब लेते हैं तो बहुत लेते हैं। तो खैर, आज की जो मैं दृष्टांत दिया हूँ, सो अचूक दृष्टांत दिया हूँ, और इसको फॉलो करना है आपको। और कृष्ण कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। इसका शुश्रूषो सिद्ध्यानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्यमहंसेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निवेशनाम। हे द्विज, साधुओं, जो भक्त समस्त पापों से
पूर्णतया मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से मनुष्य भगवान वासुदेव को संदेश सुनाने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। भागवतम 1:2-16। जीव के बद्ध होने के कारण भगवान के प्रति उसका विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रभु परायण हैं और देव कहलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, परमेश्वर की सत्ता के विरोधी हैं। भागवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विषाद वर्णन किया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान का निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः अधम पशु योनियों में पतन होता है, जिसमें उन्हें परम शक्ति भगवान की कोई सूचना नहीं रहती। ऐसे असुरों की चेतना भगवत भावना में शुद्धिकरण उनके मुक्ति सेवकों के कृपा से विभिन्न देशों में किया जाता है। उनकी भगवत चेतना का विकास किया जाता है। भगवान ऐसे भक्त अंतर्गत पार्षद होते हैं जब वे मनुष्य समाज को नास्तिकता के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे भगवान के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके सेवक, उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी झूठा दावा करते हुए अपने आप को भगवान नहीं कहता। ये तो असुरों द्वारा घोषित की गई निंदा है। ऐसे असुरों की अनुयायी बहुरूपियों को भगवान का अवतार मान लेते हैं। इस तरह नहीं माने। जो भक्त वास्तव में भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें भगवान के सेवकों को भगवान जितना ही आदर देना चाहिए। जो भागवत कथा का सत्संगी है, जो सत्संग के बिना भगवत ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान को ऐसे भक्त महात्मा का तीर्थ कहलाते हैं जो विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के दास प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान लोग उन्हें सभी तरह से सहयोग देना चाहिए। भगवान अपनी सेवा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि अपने दास की सेवा किए जाने पर होते हैं। दोस्तों, आप देखे होंगे कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान को जिन जिन चीज़ों से प्यार है, मोहब्बत है, जिनको वो पसंद करते हैं, तो भगवान का सबसे पसंदीदा चीज़ होता है वो है भक्त। अगर भक्त को आप सेवा करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। अगर किसी माता पिता को सेवा करेंगे तो उससे भी ज़्यादा सेवा उनके बच्चों को सेवा करेंगे। उनके बच्चों को आप यदि आदर करेंगे तो उनके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी दृष्टांत है कि अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि वो किन किन चीज़ों को वो पसंद करते हैं, किन किन चीज़ों से उनका लगाव है, किन किन चीज़ों से वो प्रेम करते हैं। उन चीज़ों को आप पकड़ें, उन चीज़ों को आप सेवा करें, उन चीज़ों को आप सम्मान करें, श्रद्धा करें, भक्ति करें, तो देखेंगे डायरेक्ट भगवान को भक्ति नहीं की जा सकती है। डायरेक्ट भगवान को आप पा नहीं सकते हैं। इसके लिए पाने का रास्ता में चलना होगा। जिस प्रकार तुलसीदास जी जब भगवान हनुमान जी को पाना चाहते थे तो डायरेक्ट हनुमान जी नहीं मिले थे। वो एक बैर के पेड़ में जब जल दिया करते थे तो वहाँ से प्रेत प्रकट हुआ और उस प्रेत ने बताया कि तुम काशी चले जाओ और वहाँ जा कर के तुमको जो रामायण पाठ होता है उसमें सबसे पहले जो आता है और सबसे अंत में जो जाता है वो व्यक्ति ही हनुमान जी हैं, उसको पकड़ लो तुमको मिल जाएगा। तो वो जा कर के तुलसीदास उसी को पकड़े तो वो बोलता है मेरे शरीर में कीड़े मकोड़े पड़े हैं, गंदे आदमी हूँ, क्यों मुझे। उसके बाद उसके कान में तुलसीदास जी बोलते कि मैं आपको पहचान लिया हूँ, आप हनुमान जी हो। ये कहने के बाद वो तुलसीदास जी को हनुमान जी दर्शन देते हैं और हनुमान जी के कृपा से वही बताते हैं राम जी का रास्ता और राम जी को पाने का जो मार्ग बताते हैं उस पर तुलसीदास जी चलते हैं और हनुमान जी के कृपा से महाकाव्य, महाशास्त्र, महाग्रंथ
महान ग्रंथ लिख दिया उन्होंने, रामायण का लिखा, जो आज दुनिया में प्रसिद्ध है। और उनका एक लाइन, एक शब्द कोई काट नहीं सकता है, ना ही जोड़ सकता है। तो इस प्रकार डायरेक्ट भगवान को पाना मुश्किल है दोस्तों। भगवान को पाने के लिए भगवान के जो भक्त हैं उनको ढूंढना होगा, और उनसे रास्ता मालूम होगा आपको कि कैसे आप भगवत ज्ञान का पाएंगे। तो भागवत ज्ञान पाने का मतलब क्या है कि आप भक्ति रस में, भक्ति मार्ग में चलें। आपको जो देखेंगे तिलक लगाए हुए हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, मठाधीश हैं, उनको आप भगवान मत समझ, भक्त मत समझिए। भक्त कौन है और भक्त का क्या कर्तव्य है, ये सिर्फ भगवान जानते हैं। आप और हम नहीं पहचान पाएंगे लोगों को। ये प्रत्यक्ष रूप में जो दिखते हैं वो सत्य नहीं भी हो सकते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष में है वो भी आप नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर ही हैं। श्री कृष्ण गिरधर गोपाल अंतर्यामी नारायण सबको पहचान रहे हैं कि वो वास्तव में कौन उनका भक्त है। और कभी भी कोई भी इंसान ये घमंड न करे कि मैं भगवान को पा लिया हूँ या भगवान मेरे हैं, मैं शास्त्र में अभी ये हूँ। अरे तुलसी, ये कबीरदास जी लिखे हैं कि 7 समंत की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाई। हरिगुण एक, हरि अनंत है, हरि कथा अनंता है। ये समुद्र को जान पाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। कोई भी कहता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ तो बहुत बड़ी भूल है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं खुद एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं 38 साल नौकरी किया कोल इंडिया में, माइनिंग टेक्नोलॉजी से किए थे। और उसके बाद सर्विस से रिटायर्ड करने के बाद में मात्र 2-2.5 साल से मैं अध्ययन कर रहा हूँ। और मैं जितना अध्ययन करते जा रहा हूँ उतना ही समुद्र मिलते जा रहा है जिसका अनंत है। तो छोटी छोटी बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपना धर्म का प्रचार करूँ और सनातन धर्म का में विकास में एक छोटा सा, आप देखे हो राम सेतु जिस समय बनाए जा रहे थे उस समय एक गिलहरी जो अपने पूंछ में भिजा करके वो धूला में लगा करके वो जो झाड़ देता था और इस तरह करता था, तो उनको राम जी देखे तो वो गिलहरी के पीठ पर धारी लगा दिए जो आज भी दाग है। उनका, गिलहरी का कहना था कि इतने बड़े बड़े पत्थर में श्री राम जी का चरण में चूब जाएगा, कष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं धूला लगा दूंगा ताकि उस गड्ढों को भर जाए और श्री राम जी के पैरों में कष्ट न हो। इतनी भावना से वो गिलहरी जो भगवान का भक्त बना और आशीष पाया, उस गिलहरी जैसा होना चाहिए इंसान। तो हम एक गिलहरी से भी छोटे से छोटे हैं। मेरे अंदर न ज्ञान है न कोई शक्ति है, मैं एक साधारण इंसान हूँ। इसलिए मैं दोस्तों सभी से कहता हूँ कि किसी को अच्छा न कहें और ना ही किसी को आप बुरा कहें। और कोई दुनिया में किसी का न प्रशंसा करे न किसी का निंदा करे। सब जो भी इंसान, जो भी जीव जो जहाँ है वो अपना कर्तव्य पालन कर रहा है। जो सात्विक हैं, सतोगुण वाले सात्विक कर रहे हैं, रजोगुण वाले हैं वो राजस कर रहे हैं, तमोगुण वाले हैं वो तामस कर रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हम कौन होते हैं किसी को भला करने वाले और बुरा करने वाले। तो आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।